हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिकम लर्नर पे। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 2 प्राणियों में पोषण को पढ़ाने वाला हूं। तो बच्चों, चीज़ों को बारीकी से समझने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बच्चों, हमने पिछला चैप्टर में पढ़ चुका है कि पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। एनिमल्स अपना भोजन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पौधों से ही प्राप्त करते हैं। कुछ एनिमल्स डायरेक्टली पौधों को खाते हैं, जबकि कुछ पौधे खाने वाले एनिमल्स को खाते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हिरन अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करता है। मतलब कि हिरन अपना भोजन के लिए डायरेक्टली डिपेंड होता है पेड़ पौधों पे। लायन अपना भोजन के तौर पर पेड़ पौधों को खाने वाले हिरन को खाता है। मतलब कि लायन इनडायरेक्टली अपना भोजन के लिए पेड़ पौधों पे डिपेंड होता है। सभी जीवों को शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर में एनर्जी के लिए, शरीर की मेंटेनेंस के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। बच्चों, विभिन्न जीवों में भोजन प्राप्त करने की विधियाँ अलग अलग होती है। अलग अलग क्यों होती है, ये आपको कुछ ही देर में समझ आ जाएगा। बच्चों, मैं अब आपको ये बता देता हूँ कि कुछ जीव अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। हमिंग बर्ड, मधुमक्खी, तितली, ये सब फूलों का रस चूसते हैं। अजगर अपना आहार को अपने मुंह से पूरा निगल लेता है। गौरैया अपनी चोंच से अनाज के दाने को चूगती है। गिरगिट कीड़ों को एक झटके में जीभ द्वारा लपेटकर मुंह के अंदर खींच लेता है। चूहा अपने भोज्य पदार्थों को कुतर कुतर कर खाता है। यहाँ हम जितने भी जीव का बात किए हैं, चाहे वो मधुमक्खी हो, चाहे अजगर हो, चाहे गौरैया हो, सबों का शारीरिक बनावट अलग अलग होता है। इतना कुछ जान लेने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि विभिन्न जीवों की शारीरिक रचना भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण उनमें भोजन प्राप्त करने की विधियां अलग अलग होती है। मानव में पाचन। यहाँ मैं पाचन को थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। बच्चों, यदि हम आपसे ये पूछें कि क्या आप कच्चा चावल खा सकते हैं, कच्चा आलू खा सकते हैं या कच्चा गेहूँ खा सकते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए उपयोग के लायक नहीं होता है। हम इसका उपयोग करने के लिए हम इसे पकाते हैं या अपने स्वादानुसार बनाते हैं। ये जो हम चावल, दाल, गेहूँ, चना इत्यादि खाते हैं, इससे हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जैसे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार से हम कच्चे चावल, दाल, गेहूं को नहीं खा सकते, ठीक इसी प्रकार हमारा शरीर भी इन पोषक तत्वों का उपयोग करने में असमर्थ होता है। हमारा शरीर पहले इन पोषक तत्वों को सूक्ष्म पोषक तत्वों में बदलता है, उसके बाद उपयोग करता है। अब मैं आपको पाचन का डेफिनेशन बता देता हूँ। पाचन यानी कि डाइजेशन। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है। जटिल खाद्य पदार्थ को इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कहते हैं और सरल खाद्य पदार्थ को इंग्लिश में सिंपलर सब्सटेंस कहते हैं। यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में टूटना ही डाइजेशन कहलाता है। अब बात आती है कि ये जटिल खाद्य पदार्थ क्या होते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा हैं, इन्हीं को हम जटिल खाद्य पदार्थ कहते हैं। ये जटिल खाद्य पदार्थ टूटने के बाद सूक्ष्म पोषक तत्वों में बदल जाते हैं, जिन्हें हम सरल खाद्य पदार्थ कहते हैं। पाचन होने पर ये कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता है, प्रोटीन किस में बदलता है, ये हम आगे जानेंगे। जंतुओं में पोषण को हम 5 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। पहला, अंतर्ग्रहण, जिसे इंग्लिश में इंजेशन कहा जाता है। भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाता है। दूसरा, पाचन, जिसे इंग्लिश में डाइजेशन कहा जाता है। जटिल खाद्य पदार्थों का पाचक रस द्वारा सरल खाद्य पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है। तीसरा, अवशोषण, जिसे इंग्लिश में एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। पचे हुए भोजन में उपस्थित सरल पदार्थ को छोटी आंत द्वारा अवशोषित होना अवशोषण कहलाता है। चौथा, स्वांगीकरण,
जिसे इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं। पचे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना व आवश्यक पदार्थों के निर्माण में उपयोग करना स्वांगीकरण कहलाता है। पांचवा, निष्कासन, जिसे इंग्लिश में इजेशन कहते हैं। अपचित पदार्थ यानी कि वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना निष्कासन कहलाता है। बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।